ये अभी पुल बैक अब लेना शुरू करेगा टीपी लगभग आने के बाद। ये लो भाई, सबसे ज्यादा बुरा तो ये चीज देख के लगता है भाई। गाइस मेरा एक एसएल फिर से वापस से जा चुका है उसी वाले ट्रेड में जो मैंने अभी दिखाया $350 का। मेरे 2 एसएल ऑलरेडी लग चुके हैं जो मैंने आपको दिखा दिया। एक तीसरा ट्रेड मैंने किया था अभी जस्ट, और उसमें भी मेरा एसएल गया है। आप तुरंत ट्रेड रिवर्स नहीं कर सकते इसमें, इस वजह से मैं 5 मिनट रुक के फिर मैंने रिवर्स किया था। अगर मैं देखूं तो आज का टोटल ओवरऑल लॉस मेरा $978 का लॉस हो चुका है। स्ट्रेच मार्क आ रहा है, अभी स्ट्रेच मार्क आ रहा है, यानी कि प्रोग्रेस चालू है भाई। सो हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइज आज है मंडे, फाइनली 2 दिन के ब्रेक के बाद आज मैंने वापस से ब्लॉग स्टार्ट किया अपना। और अभी टाइम लगभग 11 बज रहे हैं। मैं उठ गया था आज 9:30 बजे के आसपास ही, क्योंकि भाई मेरे पापा आ चुके हैं, अब मेरा भाई जा चुका है, तो अब थोड़ा सा और डर का माहौल बन चुका है। अभी थोड़ा सही से रहना पड़ेगा, ज्यादा सो नहीं सकता मैं सुबह। अच्छा ये वैसे बाकी मैं आज सुबह उठा था, 2 ट्रेड बन रहे थे मेरे, बट जब तक मैं गया वया जूस पिया मैंने, उसके बाद फिर वापस आके मैंने देखा जब तक वो ट्रेड मेरे लगभग बन चुके थे, निकल चुके थे। 2 ट्रेड बने, दोनों ट्रेड का टीपी आया, बट मैं नहीं ले पाया एक भी ट्रेड। मैंने सुबह से भी कोई भी ट्रेड नहीं किया है। अब जितने भी आगे ट्रेड करूंगा मैं आपको दिखाऊंगा, और ज्यादा ट्रेड नहीं करूंगा, मैक्सिमम 3 ही ट्रेड करूंगा। बाकी गाइस मैंने बाल भी कटवा लिए हैं, छोटे करवा लिए हैं, क्योंकि बड़े हो गए थे बहुत ज्यादा। मैं सोच ही रहा था बाल कटवाने का, बाकी बहुत छोटे करवा दिए। कैसे लग रहे हैं गाइस? ठीक लग रहे हैं वैसे तो। छोटे ज्यादा बड़े बाल हो जाते हैं यार, वो फिर अच्छा नहीं लगता। मतलब रखना पसंद है मुझे, बट फिर मेरे पापा मुझे डांटते कि बड़े बाल हैं। बाकी गाइस देखो भाई, सुबह होते ही भाई सब बंदा अपने अपने काम में बिजी हो जाता है। मैं भी चलो अपने काम में बिजी होता हूँ। बट गाइस अगर मैं एक चीज बताऊं तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ज्यादा मतलब मेरा वीकेंड निकल गया भाई। मुझे तो लग रहा है अभी तो ट्रेड ही कर रहा था, फिर से वापस से मंडे आ गया। बट हाँ, थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि भाई मैंने ट्रेड छोड़े, टाइम भी हो गया, 2 दिन गैप हुआ है, ऐसा भी लग रहा है। और ऐसा भी लग रहा है कि ट्रेड भी मैंने किया है। पता नहीं कैसा लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, मैं पता नहीं भाई। सो गाइस ये देखो, मॉर्निंग में एक ये ट्रेड बना था और एक ट्रेड बना था। मैं अगर पिप काउंट कराऊं तो ये भी 1:2 का था, और 65 पिप का ये ट्रेड था, और ये था 130 पिप का लगभग, और दोनों 1:2 थे। तो ये 2 ट्रेड बने थे जो कि मैं ले नहीं पाया था एक इनमें से एक भी। और अब आई थिंक हो सकता है एक ट्रेड और बन जाए। अगर यहाँ पे बनता है तो मैं ट्रेड करूंगा और दिखाऊंगा। तो गाइस अभी मैंने ये ट्रेड ले लिया है, ज्यादा रिस्क नहीं लिया, $200-250 का रिस्क लिया है, और 400-500 का टीपी रहेगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में। भाई बढ़िया गिर रहा है यार, ये ट्रेड लेते ही गिर रहा है। और ये रहा ट्रेड, अगर MT5 पे दिखाऊं, और इसके अंदर प्रॉफिट कितना चल रहा है और कितना रिस्क है। तो इसके अंदर रिस्क है हमारा $224 का, और 500 का मैंने टीपी वैसे लगाया हुआ है, और अभी प्रॉफिट चल रहा है $224 का, यानी 1:1 मेरा आ ही चुका है ऑलरेडी। गाइस इस ट्रेड को चलने देते हैं, चलता है तो मैं अपने रूम का बिस्तर साफ कर देता हूँ, और हो सकता है देखते हैं कहाँ जाता है ये मार्केट। भाई मैं टारगेट ऐसे लगा के भाई सिस्टम से हट जाता हूँ, क्योंकि अगर सिस्टम पे रहता हूँ थोड़ा बहुत इमोशन आने लगता है, फिर दिमाग में अलग चीजें चलती हैं। बट मैं अब बैठ भी सकता हूँ सिस्टम पे, इतना तो स्ट्रॉन्ग हो चुका है मेरा माइंड। अपना सेटअप रहता तो मैं बैठा रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिए तो जाएगा ज्यादा। बट मैं हट जाता हूँ, अभी मैं हट जाता हूँ तो ज्यादा बेटर रहता है भाई। लगाओ और निकल लो, थोड़ी देर बाद आओ तो पता लगता है टीपी हिट हो चुका है, तो अच्छा लगता है वो। तो अभी मैं चलो बिस्तर साफ करता हूँ, और उसके बाद फिर मिलता हूँ, और उसके बाद फिर दिखाता हूँ कि कहाँ पहुंचा ट्रेड। बाकी गाइस अभी देख लो, ये 1:1 75-80% लगभग इसने टीपी दे दिया है। और अभी देखना है ये कितना पुल बैक लेगा अब यहाँ से। ये अभी पुल बैक अब लेना शुरू करेगा टीपी लगभग आने के बाद। तो अभी मैं चलो साफ करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। पहले भाई टारगेट दिखाएगा, उसके बाद फिर पुल बैक लेना शुरू करेगा, यही तो आदत है मार्केट की। गाइस ये लो भाई, सबसे ज्यादा बुरा तो ये चीज देख के लगता है भाई। देखा कहाँ से भाई, कितना टीपी हिट करने के बाद, लगभग हिट करने के बाद फिर वापस यहाँ से मुड़ गया है भाई। एसएल मेरा दे दिया। अब अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे 224 का एसएल था मेरा, 240 का लग गया एसएल मेरा। इतनी तेज रिवर्स हुआ है भाई, कोई बात नहीं, एसएल गया। गाइस अगर मैं चाहता तो इस ट्रेड में प्रॉफिट बुक कर सकता था। मुझे 400 अप्रोक्स प्रॉफिट दिखा रहा था इसके अंदर, बट मेरा $224 का रिस्क था, तो उसका 1:2 लगभग $450 तो बनता ही है। तो लगभग मेरा टीपी हिट ही हो चुका था, बट मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मैं प्रॉपर एसएल और टीपी के लिए बैठा था, और इसके अंदर मेरा एसएल चला गया। जब मैं प्रॉफिट ट्रेल कर देता हूँ कि भाई 1:1 आ गया है, अब लाओ एसएल C2C कर देता हूँ, तब मेरा ये होता है कि एसएल नहीं भाई, C2C आके मेरा एसएल उड़ा के फिर वापस चला जाता है। बट आज एसएल C2C ट्रेल नहीं किया, तो इसने जाके एसएल उड़ाया भाई इतना टीपी देने के बाद। तो अब सोचो अभी इस तरह होने के बाद मेंटल हेल्थ क्या होगी। बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी मैं प्रॉपर सेटअप पे बैठूंगा, ट्रेड करता रहूंगा ऐसी। $240 का एसएल गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिकवर कर लेंगे। भाई मैंने इस ट्रेड को वापस से ले लिया क्योंकि वो वापस से बन गया, तो मुझे लेना पड़ा। अब देखते हैं इसके अंदर मेरा थोड़ा सा ज्यादा रिस्क है, $350 का। देखते हैं क्या होता है इसमें। ये रिस्क तो और लिया है मैंने। ये रहा ट्रेड जो कि मैंने ट्रेड इधर लगा दिया है, और अगर मैं देखे तो अभी भी लॉस चल रहा है $70-80 का। इसके अंदर मेरा रिस्क है गाइस, देखा तुम्हें तो $350 का है, 360 का है। मैं भाई बताया था $400 से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा किसी भी ट्रेड में, तो ये 350 का है इसमें। गाइस मेरा एक एसएल फिर से वापस से जा चुका है उसी वाले ट्रेड में जो मैंने अभी दिखाया, $350 का। और मेरा इसके अंदर एसएल चला गया, $358 का एसएल गया है, $68 का। भाई एक और एसएल गया, देख लो। देखता हूँ यार अब क्या करना है। 2 ट्रेड हो चुके हैं मेरे गाइस। सो गाइस अभी टाइम 12:28 हो रहे हैं, यानी कि अभी सुबह ही है।
और मैंने मेरे 2 एसएल ऑलरेडी लग चुके हैं जो मैंने आपको दिखा दिया। एक तीसरा ट्रेड मैंने किया था अभी जस्ट, और उसमें भी मेरा एसएल गया है। तो गाइज मुझे लगता है आई थिंक आज मेरा डे नहीं है, आज मुझे ट्रेड नहीं मिल पाएगा, आज मुझे प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। मैं अगर थोड़ा जल्दी उठा होता, मतलब मॉर्निंग में जल्दी उठा होता, 9:30 बजे के आसपास 2 ट्रेड बने, दोनों में टीपी आया। आई थिंक मुझे थोड़ा और जल्दी उठने की कोशिश करनी पड़ेगी और सुबह वाले ट्रेड पकड़ने पड़ेंगे। अब वैसे भी पिछला मंडे भी मेरा कुछ खास नहीं गया था, उस दिन मैंने $2000 का लॉस कर दिया था। आज अभी अगर मेरे तीनों ट्रेड का लॉस में मानूं तो अप्रोक्स $1000 का लॉस हो चुका है मुझे आज का। तो आई थिंक मुझे मंडे वर्क नहीं करता और मुझे मंडे पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि मैं अगर थोड़ा जल्दी उठता तो मेरा टीपी आ सकता था। और इस वाले भी ट्रेड में मेरा एसएल गया है जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। थोड़ी लाइट अंदर नहीं है, इस वजह से मैं बाहर आ रहा हूँ। भाई मेरे 3 एसएल हिट हो चुके हैं। अब मेरा इतना साइकोलॉजी खराब हो सकता है, मतलब अभी तो खराब नहीं है, बट बाई चांस अगर मैं इसमें साइकोलॉजी अपनी खराब करके बैठ जाऊँ तो मैं उल्टे सीधे ट्रेड करना शुरू कर दूंगा और ये अकाउंट बहुत ही ज्यादा लो में लेके चला जाऊंगा। बट मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं अपनी साइकोलॉजी कंट्रोल कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आज मेरा डे नहीं है, कल तो होगा, तो मैं कल ट्रेड करूंगा। अब आज मेरे 3 ट्रेड हो गए, मैंने 3 ट्रेड लॉस लूंगा मैक्सिमम, यही था। अभी अगर बहुत ही कोई अच्छा सेटअप बन जाता है तो मैं वो 1 ट्रेड कर दूंगा, नहीं तो फिर मेरा आज का 3 ट्रेड हो गए तो बस इतना ही रहेगा। आगे अगर मैं कोई ट्रेड करता हूँ वही अगर अच्छा सेटअप पे तो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी अब मेरा मन नहीं आगे ट्रेड करने का। 3 एसएल हिट होने के बाद अब और क्या ही करूँ यार, $1000 का लॉस भी हो चुका है मुझे। अभी मैं खाना खाने जाऊंगा, खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद जिम जाऊंगा जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। और बाकी इसको ये वाला ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ जो कि अभी एसएल हिट हुआ है। ये मेरा पहला ट्रेड था जिसमें एसएल के, ये दूसरा था और ये तीसरा मैंने बाय किया था। इस पे यहाँ पे मेरा सेटअप बन रहा था, इसमें मैंने बाय किया था और थोड़ा सा मैंने वेट भी किया था। जैसे कि प्रोफॉर्म में मेरे ये ब्लूबेरी में ये होता है कि आप तुरंत ट्रेड रिवर्स नहीं कर सकते, इसमें इस वजह से मैं 5 मिनट रुक के फिर मैंने रिवर्स किया था ट्रेड, मतलब बाई साइड का। तो फिर रुकने के बाद भी फिर भी इसने मेरा एसएल हिट किया। और अगर मैं इसके अंदर दिखाऊं कितने डॉलर का एसएल गया है मेरा, तो इसके अंदर भी एसएल गया $351 का। ये देखो जस्ट एसएल हिट करके वापस रिवर्स होता बट फिर वापस आया था। आज का मार्केट भी पिछले मंडे जैसा ही है भाई, ट्रैप कर रहा है। बाकी ये सुबह वाले जो 2 ट्रेड बने थे ये भाई अच्छा खासा टीपी दिए, बट मैं जब सो रहा था, बताओ, ये ट्रेड बना है 9 बजे और ये वाला बना है 9:51 पे, यानी 10 बजे के आसपास, और मैं 10 बजे के आसपास ही उठा था सो के। तो मुझे थोड़ा सा ये भी करना होगा कि मैं थोड़ा सा जल्दी उठने का ट्राई करूं, वेकअप अर्ली। बाकी पिछले मंडे का भी मैंने आपको, अगर आपने ब्लॉग देखा होगा तो पिछले मंडे का मैं अगर दिखाऊं तो उस मंडे को भी मेरे साथ ऐसे ही हो रहा था, बहुत ऐसे लेट हो रहे थे मेरे। तो ये मंडे पिछला मंडे का इसमें भी मेरे बहुत ही ज्यादा ऐसे लेट हुए थे। ये वाला आई थिंक मैंने किया ही नहीं था। ये एसएल हिट एंड अगेन एसएल हिट और ये वाले में मैंने C2C कर दिया था अपना एसएल, फिर भी एसएल हिट हो गया था इसमें। नहीं, आई थिंक मैंने ये वाला ट्रेड लिया ही नहीं था गाइस, इसमें भी एसएल हिट, इसमें टीपी आया था बट मैंने ये वाला ट्रेड लिया नहीं था। तो पिछला मंडे भी ऐसे ही गया था और इस मंडे को भी वैसे ही हो रहा है। और अगर मैं देखूं तो आज का टोटल ओवरऑल लॉस मेरा $978 का लॉस हो चुका है और अपना इक्विटी $500 के प्रॉफिट में है अभी भी। ये था $1400 के प्रॉफिट में, 500 बचा है, बाकी तो लॉस हो गया। कोई नहीं गाइस, कल रिकवर करने का ट्राई करेंगे, आज तो लग नहीं रहा भाई हो पाएगा। बहुत ही ट्रैपी मार्केट बन रहा है यार आज का। सो गाइस मैंने अभी एक और ट्रेड करा हुआ है और वो अच्छा सेटअप बना हुआ था, इस वजह से मैंने किया है और उसके अंदर मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखा, बट उसके अंदर मैंने टीपी नहीं सेट कर रखा था। बाद में मुझे पता चला कि मैंने इसके अंदर टीपी नहीं लगाया हुआ था, जैसे मैं उसको ट्रेल कर रहा था और ट्रेल कर रहा था, इस वजह से मेरा जितना मुझे प्रॉफिट दिख रहा था उसका आधा भी नहीं मिला, तो मुझे कम ही प्रॉफिट मिला। बट मैं इसके अंदर बड़ा टारगेट भी आया था, बट मेरा टीपी नहीं लगा था तो मिस हो गया मेरे से ये। तो गाइस ये देखो, ये था ट्रेड और जो कि मैंने यहाँ पे कहीं बाय किया था और यहाँ से बाय करने के बाद ये बहुत देर तक यहीं पे एसएल के पास मूव करता रहा। उसके बाद फिर ये बहुत स्पीड में निकला, बट मेरा टीपी यहाँ सेट होना चाहिए था 1:2 के हिसाब से, बट मेरा टीपी नहीं सेट था। इस वजह से मैं जब यहाँ पे नीचे आ चुका था, यहाँ पे तो मैंने वापस अपना खोल के देखा पैनल, तो यहाँ पे चल रहा था, तो फिर मैंने और होल्ड करने का ट्राई किया क्योंकि मैंने एसएल अपना C2C कर दिया। उसके बाद मैं होल्ड करने लगा। जब मैं होल्ड करने लगा तो ये फिर से अपने यहाँ तक लगभग टारगेट तक आया, यहाँ तक आया, मस्त बढ़िया टारगेट तक आया। बट मैंने भी इस बार भी टीपी सेट नहीं किया था क्योंकि मैं अब ट्रेल कर रहा था और मैंने एसएल फिर इसके नीचे कर दिया और फिर थोड़ा और ऊपर जब ये गया तो मैंने एसएल इसके नीचे कर दिया। अब फिर जब यहाँ से जाके फिर वापस आया तो यहाँ से मेरा एसएल ये वाली कैंडल पे चला गया, यानी कि अब मुझे इसके अंदर प्रॉफिट आया है। तो ये MT5 में भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बाय किया था और यहाँ पे मेरा ट्रेड निकल गया है, ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है। तो इसमें अगर मैं देखूं तो मुझे $313 का प्रॉफिट आया है ट्रेलिंग होने के बाद। और यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे 1200-1300 का डॉलर का प्रॉफिट दिखा रहा था, यानी कि अपना जितना आज का लॉस था उतना रिकवर करके मैं प्रॉफिट में क्लोज दे देता, बट वो मैं लगा नहीं रखा। जैसे कि अगर मैं चेक कराऊं, जैसे कि मैं यहाँ पे बाय किया और अगर टीपी मेरा यहाँ का प्रॉफिट इसके अंदर यहाँ तक अगर आया था, यहाँ तक, तो इसके अंदर देख सकते हो भाई $1000 का अप्रोक्स प्रॉफिट आया था इसके अंदर, बट मेरा बुक नहीं हुआ है। मेरा बुक यहाँ पे हुआ है कहीं आधे से भी कम पे, और हो सकता है ये अभी और निकल जाए भाई, ये भी ये सब पूरा लिक्विडिटी पड़ी हुई है, सब लेने चला जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। बाकी अपना आज का लॉस तो थोड़ा सा रिकवर हो गया है। अभी हमारा लॉस आ चुका है $571 पे, जो कि अभी $973 पे था, थोड़ा सा कम हो गया है। और गाइस मेरे वैसे भी 4 ट्रेड हो गए हैं आज के, तो मुझे अब बहुत ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा अगर करूंगा तो, नहीं तो फिर भाई बस हो गया। हेलो, मैं जिम आ चुका था और अभी बेंच प्रेस मारा और मैंने जस्ट देखा यहाँ पे, मेरे यहाँ पे देखो गाइस, स्ट्रेच मार्क आ रहा है।
अभी जब अभी स्टेज मार्क आ रहा है यानी कि प्रोग्रेस चालू है भाई। चलो एक सेट हुआ, एक सेट और मारता हूँ इसी का, और उसके बाद इसको बेंच प्रेस नीचे करके 2 सेट और मारूंगा इसका। अभी टाइम हो रहा है 6:30 बज रहे हैं और मैं गाइस अभी जिम से वापस आ चुका हूँ और मैंने जाके जूस पिया अपनी शॉप पे और थोड़ा ऐसे अपनी मील पूरी करी। बट अभी मैं अपने रूम पे आ गया हूँ, तो मैं अब देखने जा रहा हूँ कि मुझे कोई ट्रेड मिलता है कि नहीं मिलता। लास्ट आपने ने वही देखा होगा जो मुझे लास्ट ट्रेड मिला, जिसके अंदर मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ था। उसके अंदर अगर मेरा टीपी हिट होता तो मैं अब तक प्रॉफिट में था, बट मैंने टीपी लगाया नहीं, जैसे कि मैंने आपसे को बताया। अभी मैं देखने जा रहा हूँ कि मुझे कोई ट्रेड नया मिला है कि नहीं मिला, और अगर मिलता है तो मैं करूंगा ट्रेड, बट अच्छा सेटअप होना चाहिए। मतलब रिस्की सेटअप होगा तो मैं नहीं रिस्क लेने वाला, और छोटा एसएल थोड़ा हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी मैं अभी उतने ही लॉस में हूँ, 500 कुछ लॉस जो था उतने लॉस में हूँ मैं आज के डे में। अभी भी गाइस अभी भी वही चार्ट चले जा रहा है, अभी तक मुझे कोई ट्रेड नहीं बनते दिख रहा है। ये लास्ट ट्रेड मेरा यही था, जो कि मेरा ट्रेलिंग यहाँ पे कटा था, मेरा टीपी यहाँ तक का था। टीपी हिट होने के बाद भी मैं टीपी बुक नहीं कर पाया, क्या ही बोलूं, किस्मत ही खराब थी आज। और अभी भी वही ट्रेड अगर मैं होल्ड करता तो अब तक भाई ये देखो अभी भी यहाँ तक आ चुका है, ये 270 पी मिल चुके होते अब तक। बट मंडे था भाई, मंडे का दिन लग रहा है मुझे भाता नहीं भाई। जा रहा है अभी मार्केट तो अच्छे से भाई। मार्केट का सिनेरियो देख के तो लग तो नहीं रहा मुझे कि मुझे आज कोई ट्रेड मिलेगा, और अगर नहीं मिलता है तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। मैं लॉस में क्लोज करने से मुझे दुख नहीं है भाई। कोई नहीं, आज लॉस में क्लोज कर दूंगा, कम से कम कल प्रॉफिट में तो खुल पाऊंगा, मैं कल प्रॉफिट तो कर पाऊंगा। अगर मैं आज लॉस के चक्कर में नहीं क्लोज करूंगा तो लॉस और बढ़ता जाएगा, फिर मैं दोबारा ट्रेड कैसे करूंगा। तो यही सब होता है, पेशेंस होता है ना, पेशेंस रखना जरूरी है हमें, और मैं पेशेंस रखूंगा। देखो अगर शॉर्ट टर्म चीजें सोचोगे तो शॉर्ट टर्म ही लगेगा कि भाई आज प्रॉफिट नहीं कर पाया तो प्रॉफिट करना था। बट अगर लॉन्ग टर्म सोचो, एज अ प्रोफेशनल, एज अ करियर सोचो ट्रेडिंग को, तो ऐसे नहीं होगा भाई। आप लगे रहोगे, धीरे धीरे करते रहोगे ना, बाद में भाई लोगों की मंथली सैलरी होती है भाई 30,000 40,000, आप डेली का बना ले रहे हो इसके अंदर, तो चिंता नहीं है भाई। हमें थोड़ा बड़ा सोचना है। बाकी गाइज मैं थोड़ी देर और वेट करूंगा, अगर मुझे कोई ट्रेड कोई नहीं मिलता तो मैं ब्लॉग एंड कर दूंगा। सो गाइज मैं अभी अपने बोतलों में पानी भरने जा रहा हूँ, और गाइज अभी रात के 10 बज रहे हैं, और मैं आपसे को बताऊँ तो अभी कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा। वो मार्केट ऊपर ही जाते रहा, मैं सेटअप पे आ रहा था ट्रेड, बट नहीं आया, वापस रिटर्न हो गया। तो गाइस इसका मतलब कि अब मेरा ट्रेड नहीं बना है, और मुझे लगता नहीं है कि अब बनेगा। नहीं बनेगा तो भाई ब्लॉग एंड है भाई, कल देखते हैं। भाई लोग देख सकते हो मार्केट कैसा भाई अप साइड निकलते जा रहा है। लास्ट ट्रेड मैंने यहाँ पे किया था, उसके बाद फिर भाई सेटअप ही नहीं बना मेरा, और मार्केट निकलते जा रहा है। सो गाइस फिर आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल। आज का ब्लॉग मैं क्लोज कर रहा हूँ $571 के लॉस में। बाय।